नेहा बात हम 2 बजे के बुलेटिन में शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल 5 राज्यों में परिणाम आने के बाद अब ईवीएम पर घमासान तेज हो गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पंजाब में चुनाव परिणाम को सिरे से नकारा, तो यूपी के परिणामों पर मायावती एक बार फिर से बिफर पड़ी। कहा नतीजे बेईमानी है और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। टेम्पर प्रूफ है, हम कैसे माने? हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों ईवीएम में गड़बड़ी का शोर मचा है। ऐसा शोर पहले कभी नहीं देखा गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब ईवीएम पर इस कदर सवालिया निशान लगे हों। परिणाम के बाद जिनके हिस्से हताशा आई है वो जोर शोर से चुनाव परिणाम को नकार रहे हैं। ईवीएम पर अब घमासान अपने शबाब पर है। आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के परिणाम पर खुल्लम खुल्ला हल्ला बोला। अकाली दल को और बादलों को हराने के लिए है और लोग जम के अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है और दोआबा में टक्कर है। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं। वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ पंजाब के नतीजों पर नाखुशी जाहिर की बल्कि मुंबई के बीएमसी चुनाव पर भी सवाल दागे। श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं और वो बेचारा चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहां गए? इधर अरविंद केजरीवाल ईवीएम के बहाने पंजाब में कांग्रेस की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से बिफरी मायावती उत्तर प्रदेश के नतीजों को सिरे से नकार रही हैं। ये जो इन्होंने जीत हासिल की है तो ये केवल ये ईमानदारी से इन्होंने जीत हासिल नहीं की। 325 सीट लेने के बाद उनके चेहरे की रौनक वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये इनकी केवल यहाँ बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की हत्या करने वाली ही जीत है। यदि बीजेपी हमारे इन आरोपों को अर्थात वोटिंग मशीनों में हुई धांधली को गलत बताते हैं तो फिर इनको हमारे इन आरोपों से कतई भी दूर नहीं भागना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। चेहरों की बनावटी मुस्कुराहट, बनावटी खुशी व इनकी भाषा भी इस बात को साफ तौर से इंगित करती है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो यूपी के परिणामों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। चुनाव आयोग का भी सही जवाब न मिलने की वजह से फिर मजबूरी में हमारी पार्टी को अब माननीय अदालत में ही हमारी पार्टी ने अब माननीय अदालत में ही इस मामले को लेकर जाने का फैसला लिया है। मायावती अदालत जा सकती है क्योंकि ये अधिकार उन्हें इस देश का लोकतंत्र देता है, मगर जिस तरह से हारे हुए दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम के बहाने जीते हुए दल की जीत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कम से कम लोकतंत्र के पहलुओं की नीयत पर सवाल खड़े करने वाला है। आज तक ब्यूरो। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है। हमारे साथ इस समय है केंद्र मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल। में सबसे पहले सवाल जो पंजाब में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है बाहर आए हैं, उन्होंने बोला ईवीएम के अंदर खराबी थी और उसकी इंक्वायरी चाहते हैं। देखिए, खराबी तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में और उनकी सोच में है।
कि आज लोगों का दिए हुए फतवे को नम्रताई से कबूल करने के बजाय कभी लोगों में नुक्स ढूंढ रहे हैं, कभी रूलिंग पार्टी में नुक्स ढूंढ रहे हैं और यहाँ तक मशीन पे भी नुक्स ढूंढ रहे हैं। तो केजरीवाल जहाँ पे नुक्स है ना उसको समझिए और इधर उधर की बातें छोड़िए। वो पंजाब की जनता को टोपी पहनाने आए थे, इस जनता ने आपकी टोपी पहना के झाड़ू समेत आपको घर वापस भेज दिया है। उस घर को आप संभालिए इससे पहले कि इधर की आग में आप भी जल के खाक हो जाए। कह रहे हैं कि ईवीएम का प्रयोग रोककर बैलेट से इलेक्शन कराया जाए एमसीडी चुनावों का। देखिए, चाहे बैलेट से करा लें चाहे मशीन से करा लें, केजरीवाल साहब बिना काम किए तो चाहे बैलेट हो चाहे वे कुछ नहीं होगा। आप बैलेट हो, जब आप 67 सीटें आप दिल्ली में जीते थे तब तो आपको मशीन बहुत अच्छी लगी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने केजरीवाल की वीवीपैट स्लिप के जरिए दोबारा काउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि जिन्हें शिकायत है वो कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वीवीपैट स्लिप्स मंगाई जाएं, उसमें जिस पार्टी का नाम प्रिंटेड है उन्हें काउंट किया जाए और उसी के आधार पर अब चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कहा है कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो कोर्ट जाएं केजरीवाल। दोबारा मतगणना नहीं होगी, चुनाव आयोग का ये कहना है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दरअसल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कई जगहों पर मतगणना केंद्र में गड़बड़ी की गई है ईवीएम में, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं आए हैं। जहां जहां उन्हें उम्मीद थी वहां पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीते।